हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की जो पहली एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी पर एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं एकादशी का, तो इसी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, चावल का त्याग कीजिए और तामसिक आचार विचार व्यवहार का त्याग करके अगर बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2025 को देर रात्रि 12:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर को देर रात्रि 2:37 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:35 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। और बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल शाम के समय है, मतलब शाम को 3:40 से शाम को 5:25 तक। ये अमृत काल का समय है। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं, मतलब चाहे पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो इसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पुण्य फल संचित हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। अब बात करें एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, और वो समय होता है राहु काल का। तो 15 नवंबर को एकादशी के दिन राहु काल का समय है सुबह 9:28 से सुबह 10:49 तक। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 15 नवंबर 2025 को शनिवार के दिन। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव होता है तो भूमि पर शयन करते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में व्रत का, पूजा का संकल्प लेना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप करना चाहिए। दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। एकादशी पर अखंड दीपदान अवश्य कीजिए। आप चाहें तो सुबह से लेकर अगली सुबह तक के लिए कर सकते हैं, अर्थात 24 घंटे के लिए कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, दिन में समय ना हो, आपके पास ध्यान ना रख पाए, तो ऐसे में रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करने से, भजन कीर्तन करने से, अखंड दीपदान करने से
व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। तो ये कार्य सबको करना चाहिए। और अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण करने का, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर और समापन होगा 17 नवंबर को सुबह 4:47 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 16 नवंबर को, यानी कि रविवार के दिन। एकादशी व्रत के पारण में हरिवासर का ध्यान रखा जाता है, मतलब हरिवासर में आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रारंभिक 1/4 समय होता है, जो कि लगभग 4 से 5 घंटे का समय होता है। तो इस बार हरिवासर की समाप्ति का समय है 16 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 पर। तो इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जैसे कि 16 नवंबर को व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:12 से सुबह 10:30 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इससे पहले आप पूजा कर लीजिए, दान कर लीजिए, मतलब जो सुबह के कार्य होते हैं वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। और फिर जब पारण का शुभ मुहूर्त होता है तो उस समय में सबसे पहले तुलसी पत्र लेते हैं, गंगा जल लेते हैं या फिर भगवान का चरणामृत लेते हैं और इसे ही ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। उसके बाद आप कोई सा भी सात्विक भोजन कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।